Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are having great time at home. Open your English grammar and composition book. We were on preposition. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि प्रपोजिशन एक वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है और ये प्रपोजिशन फिर उस नाउन या प्रोनाउन का किसी और पर्सन या थिंग के साथ रिलेशनशिप शो करती है। हमने ये भी सीखा था कि प्रपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगती हैं और फिर वो इस नाउन या प्रोनाउन का या फिर फ्रेज़ का कनेक्शन जोड़ती है उस जुमले में दूसरे अल्फाज के साथ, और ये अल्फाज वर्ब भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं या कोई दूसरा नाउन भी हो सकता है। ये प्रपोजिशन हमें लोकेशन, टाइम, प्लेस के बारे में भी बताती हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन and learn many more prepositions. Look at number 23. She congratulated me on my success. यहाँ पे वर्ड हमें दिया गया है congratulate और उसके साथ प्रपोजिशन है on. congratulate on का मतलब होता है मुबारकबाद देना। आपको मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि बेशक यहाँ पे सेकंड या थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई हो, लेकिन मैं ट्रांसलेट करते हुए उसको फर्स्ट फॉर्म के तौर पर ट्रांसलेट कर रही हूँ, क्योंकि मकसद सिर्फ प्रपोजिशन सीखना है। जुमले आपने याद नहीं करने हैं, जुमले लिखे हुए होंगे, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे डिफरेंट प्रपोजिशंस के और आपने चूज़ करना होगा कि उस पर्टिकुलर वर्ड के साथ जो आपको दिया गया है कौन सी प्रपोजिशन सूट करती है। तो यहाँ पे हमारे पास था कॉन्ग्रेचुलेट जिसके साथ प्रपोजिशन है ऑन। शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, उसने मुझे मेरी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। नेक्स्ट है ही इज़ नॉट कॉन्शियस ऑफ हिज वीकनेस। कॉन्शियस यहाँ पे हमें लफ्ज़ दिया गया है और उसके साथ प्रपोजिशन है ऑफ। कॉन्शियस ऑफ का मतलब है बाखबर या आगाह। ही इज़ नॉट कॉन्शियस ऑफ हिज वीकनेस, वो अपनी कमज़ोरी से आगाह नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस में प्रपोजिशन है दे हैव नो कंट्रोल ओवर देयर सन। यहाँ पे लफ्ज़ हमें दिया गया है कंट्रोल और उसके साथ प्रपोजिशन है ओवर। कंट्रोल ओवर का मतलब होता है काबू होना या इख्तियार होना। दे हैव नो कंट्रोल ओवर देयर सन, उन्हें अपने बेटे पर इख्तियार नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है पाकिस्तान इज़ वेरी डियर टू अस। यहाँ पे वर्ड हमें दिया गया है डियर और उसके साथ प्रपोजिशन है टू। डियर टू प्यारा। पाकिस्तान इज़ वेरी डियर टू अस, पाकिस्तान हमें बहुत प्यारा है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए द होल फैमिली डिपेंड्स ऑन हर फॉर इट्स लिविंग। यहाँ पे वर्ड है डिपेंड और उसके साथ प्रपोजिशन है ऑन। डिपेंड ऑन का मतलब है इन्हिसार करना। द होल फैमिली डिपेंड्स ऑन हर, सारा ख़ानदान उस पर इन्हिसार करता है फॉर इट्स लिविंग, अपनी रोज़ी के लिए। अगली स्टेटमेंट में देखिए दिस लेटर वाज डिलीवर्ड टू मी ओनली येस्टरडे। यहाँ पे वर्ड दिया गया है डिलीवर और उसके साथ प्रपोजिशन इस्तेमाल हुई है टू। डिलीवर टू का मतलब है हवाले करना या देना। दिस लेटर वाज डिलीवर्ड टू मी, ये ख़त मेरे हवाले किया गया ओनली येस्टरडे, महज कल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए ही डाइड ऑफ कैंसर। यहाँ पे डाई के साथ प्रपोजिशन लगी है ऑफ। जब डाई के साथ ऑफ की प्रपोजिशन इस्तेमाल की जाती है तो इसका मतलब होता है किसी बीमारी से मरना। ही डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर से मर गया। तो कैंसर हम जानते हैं एक बीमारी है, लिहाजा हमने डाई के साथ ऑफ की प्रपोजिशन यूज़ की है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए वी शुड ऑलवेज़ बी प्रिपेयर्ड टू डाई फॉर आवर कंट्री। यहाँ पे डाई के साथ प्रपोजिशन लगी है फॉर। जब डाई के साथ प्रपोजिशन फॉर इस्तेमाल की जाती है तो इसका मतलब होता है किसी मकसद के लिए मरना। वी शुड ऑलवेज़ बी प्रिपेयर्ड, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए टू डाई फॉर आवर कंट्री, हमारे मुल्क के लिए मरने की खातिर। नेक्स्ट सेंटेंस है आई कुड नॉट ड्रीम ऑफ दीज कम्फर्ट्स। यहाँ पे ड्रीम के साथ ऑफ की प्रपोजिशन इस्तेमाल हुई है। ड्रीम ऑफ का मतलब है ख्वाब देखना या का ख्वाब देखना। आई कुड नॉट ड्रीम ऑफ दीज कम्फर्ट्स, मैं इन राहतों का या इन आसाइशों का ख्वाब नहीं देख सकता था।
ही इज़ एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, इस सेंटेंस में एलिजिबल के साथ प्रपोजिशन इस्तेमाल हुई है फॉर। एलिजिबल फॉर का मतलब होता है अहल होना। ही इज़ एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, वो इस ओहदे का अहल है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, शी वाज इंगेज टू अ रिच मैन। इंगेज के साथ प्रपोजिशन यहाँ इस्तेमाल हुई है टू। इंगेज टू का मतलब होता है मंगनी होना। शी वाज इंगेज टू अ रिच मैन, उसकी मंगनी एक अमीर आदमी से हुई। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, ही इज़ एंटाइटल्ड टू दीज फैसिलिटीज़। एंटाइटल के साथ प्रपोजिशन इस्तेमाल हुई है टू, और एंटाइटल टू का मतलब होता है हकदार होना या का हकदार होना। ही इज़ एंटाइटल्ड टू दीज फैसिलिटीज़, वो इन सहूलियात का हकदार है। दिस एंगल इज़ इक्वल टू डैट। यहाँ पे इक्वल के साथ प्रपोजिशन इस्तेमाल हुई है टू। इक्वल टू का मतलब है बराबर। दिस एंगल इज़ इक्वल टू डैट, ये जाविया उस जाविये के बराबर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए, पिंकी फेल्ड इन मैथमेटिक्स। फेल के साथ प्रपोजिशन यहाँ इस्तेमाल हुई है इन। फेल इन का मतलब होता है नाकाम होना, किसी चीज़ में नाकाम होना। पिंकी फेल्ड इन मैथमेटिक्स, पिंकी हिसाब में नाकाम हो गई। नंबर 37 में देखिए, वी मस्ट हैव फेथ इन अल्लाह। यहाँ पे हैव फेथ के साथ प्रपोजिशन इस्तेमाल हुई है इन। हैव फेथ इन का मतलब होता है किसी चीज़ पर अकीदा या ईमान रखना। हैव को भी अंडरलाइन कर दें क्योंकि फेथ अकेले का मतलब है सिर्फ अकीदा। हैव फेथ का मतलब अकीदा रखना। वी मस्ट हैव फेथ इन अल्लाह, हमें अल्लाह पर ज़रूर अकीदा या ईमान रखना चाहिए। नंबर 38 देखिए, दे आर फेथफुल टू हर। फेथफुल के साथ यहाँ पे प्रपोजिशन इस्तेमाल हुई है टू। फेथफुल टू का मतलब है वफ़ादार। दे आर फेथफुल टू हर, वो उसके वफ़ादार हैं। 39 पे देखिए, लाहौर इज़ फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। फेमस के साथ प्रपोजिशन यहाँ पे इस्तेमाल हुई है फॉर। फेमस फॉर का मतलब होता है मशहूर होना या किसी चीज़ के लिए या किसी वजह से मशहूर होना। लाहौर इज़ फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, लाहौर अपनी तारीख़ी अमारात के लिए मशहूर है। 40 पे देखिए, आई फ़ील फॉर द पुअर। फ़ील के साथ प्रपोजिशन इस्तेमाल हो फॉर, तो इसका मतलब होता है एहसास होना। आई फ़ील फॉर द पुअर, मुझे गरीबों का एहसास है या मैं गरीबों का एहसास करता हूँ। 41 पे देखिए, वी मस्ट फ़ाइट फॉर द बेसिक ह्यूमन राइट्स। फ़ाइट के साथ प्रपोजिशन है फॉर। फ़ाइट फॉर का मतलब होता है किसी मकसद के लिए लड़ना। वी मस्ट फ़ाइट फॉर द बेसिक ह्यूमन राइट्स, हमें बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए लड़ना चाहिए। 42 पे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल प्रपोजिशंस। फिल के साथ प्रपोजिशन इस्तेमाल हुई है इन। फिल इन का मतलब होता है पुर करना। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल प्रपोजिशंस, मुनासिब प्रपोजिशंस के साथ खाली जगहों को पुर करें। नंबर 43 पे देखें, द पुलिस ओपन्ड फायर एट द डेमोन्स्ट्रेटर्स। यहाँ पे फायर के साथ प्रपोजिशन इस्तेमाल हुई है एट। फायर एट का मतलब होता है गोली चलाना। फायर को भी अंडरलाइन कीजिए, फायर की वजह से प्रपोजिशन यहाँ एट इस्तेमाल हुई है, ओपन की वजह से नहीं। द पुलिस ओपन फायर एट द डेमोन्स्ट्रेटर्स, पुलिस ने मुजाहिरीन पर गोली चला दी। 44 पे देखिएगा, शी इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। उससे नावल पढ़ने का शौक़ है। फॉन्ड के साथ यहाँ पे प्रपोजिशन इस्तेमाल हुई है ऑफ, तो इसका मतलब बनता है शौकीन। प्लीज़ फॉरगिव हिम फॉर हिज मिसबिहेवियर। फॉरगिव के साथ प्रपोजिशन इस्तेमाल हुई है फॉर। फॉरगिव फॉर के लिए मुआफ़ करना या मुआफ़ करना। प्लीज़ फॉरगिव हिम, बराए मेहरबानी उसे मुआफ़ कर दें, फॉर हिज मिसबिहेवियर, उसके मिसबिहेवियर के लिए। 46 पे देखें, द बास्केट वाज फुल ऑफ फ्लावर्स। फुल ऑफ का मतलब है भरा हुआ। द बास्केट वाज फुल ऑफ फ्लावर्स, टोकरी फूलों से भरी हुई थी। 47 पे देखिए, शी वाज ग्लैड एट हर सक्सेस। ग्लैड का मतलब है खुश, और इसके साथ यहाँ पे प्रपोजिशन है एट। शी वाज ग्लैड एट हर सक्सेस, वो उसकी कामयाबी पर खुश थी। 48 पे देखिए, आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पे देखें ग्रेटफुल के साथ प्रपोजिशन है टू। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंडनेस, मैं आपकी मेहरबानी के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। 49 पे हैं, आई वॉज ग्रीव्ड एट हिज लॉस। ग्रीव एट का मतलब है किसी बात पर गमगीन होना। आई वॉज ग्रीव्ड एट हिज लॉस, मुझे उसके नुकसान पर दुख था या मैं उसके नुकसान पर गमगीन या दुखी था। 50 पे देखिए, ही वॉज गिल्टी ऑफ स्टीलिंग। गिल्टी के साथ प्रपोजिशन इस्तेमाल हुई है ऑफ, और इसका मतलब है मुजरिम, और ये आप इंग्लिश ए के यूनिट नंबर 1 में भी कर चुके हैं। ही वॉज गिल्टी ऑफ स्टीलिंग, वो चोरी का मुजरिम था। डैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।